सिर्फ इसमें ओके जो सर। नया काम होगा वो शायद आपने इम्प्रॉपर इंटीग्रल नहीं किए होंगे, 7.8 है। जो 7.7 है ये हम वैसे स्किप करेंगे। 7.6 जो है वो टेबल से करना है, वो कुछ भी नहीं है। असल टॉपिक इसके पहले 4 है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन है, और इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल फंक्शन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ये 4 है। और पांचवा टॉपिक इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स का है। या फिर ये कि टेबल के फार्मूले, इंटीग्रल आपको दिया हो, आप टेबल से उसका फार्मूला ढूंढ देखो कि कौन सा फार्मूला इस पे फिट आता है, और वो फार्मूला देख के उस पर अप्लाई कर दो। ये टॉपिक इसका छठा है। जो 7.5 है, पिछले चारों की को इकट्ठा किया उसने। जैसे मतलब आपके पास पीछे तो हर टॉपिक में ये पता है ना कि इस पे ये मेथड लगाना है। 7.5 में आके आपको एक इंटीग्रल दिया, आपने खुद पहचाना है इन पीछे जो 4 आपने टेक्निक्स पढ़ी हैं उनमें से यहाँ कौन सी टेक्निक लगेगी। तो वो जनरल 7.5 में रिवीजन है 7.1 से 7.4 की। ठीक है, तो अब ये हमारे पास आ गया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये आप ऑलरेडी जानते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या होता है कि आप दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो, उसके डेरिवेटिव के लिए तो आपको पता है आप वो रूल लगाते हैं, प्रोडक्ट रूल ना। एफ का डेरिवेटिव, एफ वैसे जी का डेरिवेटिव प्लस जी वैसे एफ का डेरिवेटिव ना, इस तरह से। अब हम इसी से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला बनाते हैं। किस तरीके से, अगर आप इसी इक्वेशन को दोनों तरफ इसका इनडेफिनिट इंटीग्रल ले लें, इधर भी और इधर भी, तो ये जो चीज़ है ये आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड पर आ गई। उसी तरह से और राइट, ये जो चीज़ है ये डेरिवेटिव और इंटीग्रल आप पीछे पढ़ चुके, इनवर्स प्रोसेसेस है, ये आपका सिंपली एफ एक्स जी एक्स बच जाएगा बस इधर। और यहाँ पर दोनों तरफ डी एक्स से मल्टीप्लाई भी करेंगे और फिर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें, डेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रल ले लें, तो इससे आपके पास ये वाली लाइन बन जाती। ठीक है, अब यहाँ से आप ऐसे समझें कि ये आपके पास बेसिकली अंदर इंटीग्रेशन में दो टर्म्स है ना, सम है। तो ये जो पहली टर्म है इस पर इंटीग्रल लगा, इनको अलग अलग कर लें, इसको अलग कर लें और इस टर्म के इंटीग्रल बना के इसे अलग कर लें ये। उसके बाद ये जो दूसरा इंटीग्रल है इसकी साइड बदले से दूसरी तरफ ले जाए, ये वाले इधर ले जाए, तो आपके पास ये बॉक्स वाले फॉर्म बन जाती है। ये मैंने कहाँ से बनाई है, जो डेरिवेटिव में प्रोडक्ट रूल था, दो फंक्शन के प्रोडक्ट का डेरिवेटिव वाला जो रूल है उसी को दोनों तरफ इंटीग्रेट किया एक दफा। ठीक है, और उसके बाद एक साइड पे दो टर्म से उनमें से एक टर्म जो है वो मैं दूसरी तरफ ले गया हूँ, तो मेरे पास ये फार्मूला बन गया। अब देखो ये फार्मूला कैसे, अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करो इंटीग्रेशन में पार्ट्स क्या थी, कि अगर आप इसको कह लें, एफ को कह लें फर्स्ट फंक्शन, एफ आपके पास है फर्स्ट फंक्शन, जो जी प्राइम है इस पूरे को आप सेकंड कहें, जी को नहीं कहना, यानी एफ आपका पहला फंक्शन है और उसके साथ जो प्रोडक्ट है ये वाला है, जो भी कुछ भी ये आ रहा है ये आपका सेकंड फंक्शन है। ये हमारे पास यहाँ जी प्राइम की शक्ल में आ रहा है ताकि आपको फार्मूला समझने में आसानी हो। अब आप देखें ये फार्मूला कैसे बना है। फार्मूला आप बताएं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे होती है। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, ऐसे ही होता है ना, बताओ भाई। यस सर। जी सर, जी सर। अच्छा, अब आप देखो फर्स्ट फंक्शन एफ ये आ गया, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, ये जी प्राइम का इंटीग्रल क्या होगा, जी होगा। तो ये देखो जी प्राइम का इंटीग्रल आ गया जी, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन का साइन होता है डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये एफ पहला है, इसका डेरिवेटिव ये देखो एफ प्राइम आ गया, इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, जी प्राइम का इंटीग्रल जी आता है, तो ये देखो ये जी आ गया। ये एग्जैक्टली वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला फार्मूला। ठीक जी है सर। ये। अच्छा, अब ये इस शक्ल में आ गया। अब इस फार्मूले की एक और भी शक्ल है, ये उसने जी प्राइम की शक्ल में दे दिया। अगर आप एफ का नाम रख दे यू, एफ फंक्शन का नाम रख दे यू और जी फंक्शन का नाम रख दे वी, समझ रहे क्या किया है आपने, एफ का नाम रख दिया यू और जी का नाम रख दिया वी, तो यहां से आप देखो जो आपका डी यू होगा वो बन जाएगा एफ प्राइम एक्स इंटू डी एक्स, और जो डी वी होगा वो जी प्राइम एक्स इंटू डी एक्स, ये डिफरेंशियल की डेफिनेशन लगा दी। अब आप यहाँ देखो जरा, एफ एक्स की जगह लगाओ यू, तो यहाँ यू आ गया, जी प्राइम एक्स डी एक्स इस पूरे की जगह लगाओ यहाँ पे डी वी, ये आपका आ गया यू डी वी।
तो ये लेफ्ट हैंड साइड क्या बन गई, यू डी वी। राइट हैंड साइड पर एफ को आपने यू कहा था, जी को आपने वी कहा था, ये यू वी का प्रोडक्ट ये आ गया, और माइनस ये इंटीग्रल का साइन, जी को आपने वी कहा हुआ, ये वी हो गया, और एफ प्राइम एक्स इंटू डी एक्स ये आपका डी यू है, ये आपने यहाँ पर इसे डी यू कहा हुआ है, ये इसकी जगह डी यू लगा दे तो ये आपका वी डी यू आ गया। इस तरह से जो इंटीग्रेशन में पार्ट्स वाला रूल है उसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, u इंटू डिफरेंशियल ऑफ v अगर हो, ये लेफ्ट साइड क्या है, u इंटू डिफरेंशियल ऑफ सम फंक्शन v, आप इसको कैसे लिखेंगे राइट साइड पर, u इंटू वो फंक्शन v जिसका डिफरेंशियल यहाँ दिया हुआ था माइनस वो v वैसे ही, और u का डिफरेंशियल यहाँ लगा दो, ठीक है। मसलन यहाँ पर देखो, ये आपको ऐसे x sin x dx, अगर आप यहाँ पर x को कह दो u और sin x dx को कह दो dv, इस सारे को, आपका v क्या बनेगा फिर, ये सारा क्या हो गया dv, और आपको ये पता है dv का मतलब क्या होता है, dv का मतलब ये है v प्राइम इंटू dx, यानी v फंक्शन ऑफ x है ना इंटू dx। अब आप इसका मतलब कि v प्राइम आपका या आप v को हमने पीछे g भी कहा हुआ है ना, अगर आप इस पूरे को dv कहते हैं, ये जो साइन x आपका ये v प्राइम है, या आप इसे g प्राइम भी कह सकते, पीछे हम इसे g प्राइम कहते रहे। तो इस साइन x को आप g, इस x को आप f कह लो और साइन x को आप g प्राइम कह लो, और फिर उस पर आप चाहे ये फार्मूला फिट कर दो, चाहे आप उसे g प्राइम x करके और उसे u v वाली शक्ल में ले जाके उसमें कर दो। इसने फिलहाल उसे एफ जी की शक्ल में किया है, एफ आपका एक्स आ गया और साइन एक्स आपका जी प्राइम आ गया। तो चूंकि आपके पास इस फार्मूले में एफ भी इस्तेमाल होता है, जी भी इस्तेमाल होता है और एफ प्राइम भी इस्तेमाल होता है, तो आपको दिया हुआ एफ और जी प्राइम, इसका मतलब आप जी प्राइम से जी फाइंड करोगे और एफ से एफ प्राइम फाइंड करोगे तो आपकी राइट हैंड साइड बन जाएगी। ये मेरे पास एफ था, एफ का मुझे एफ प्राइम चाहिए, मैंने एफ प्राइम कंप्यूट कर लिया, ये मुझे जी प्राइम दिया होता है उससे मुझे जी चाहिए, जी इसका एंटी डेरिवेटिव, जी प्राइम से जी लेने का मतलब इसका एंटी डेरिवेटिव लेना, साइन एक्स का एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कॉस होता है, क्योंकि माइनस कॉस का डेरिवेटिव लो तो साइन आएगा, एंटी डेरिवेटिव वो होता है जिसका डेरिवेटिव लो तो ये आए। अब आपने यानी ये जो आपके पास दो फंक्शन दिए हुए अंदर, एक का डेरिवेटिव चाहिए एक का एंटी डेरिवेटिव चाहिए, एक्स का डेरिवेटिव चाहिए 1 आ गया, इस दूसरे का जो है इसका एंटी डेरिवेटिव चाहिए आपको, वो माइनस कॉस एक्स है, ये जी से आप कह रहे हैं। अब आप ये आपका एफ और जी प्राइम और एफ प्राइम और जी चारों चीजें आ गई, ये आप इस फार्मूले में फीड कर दो, ये एफ की जगह एक्स, जी की जगह माइनस कॉस एक्स इंटीग्रल, फिर जी की जगह माइनस कॉस एक्स और एफ प्राइम की जगह 1, तो ये आपके पास एक स्टेप हो गया। अब ये हम कॉस एक्स अकेला है, कॉस एक्स का आपने एंटी डेरिवेटिव लेना है तो वो साइन एक्स आएगा, कॉस का एंटी डेरिवेटिव साइन, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव लो तो कॉस आता है। इस तरह से आपने एफ और जी की शक्ल में, ये आपने पहला फार्मूला इस्तेमाल किया। अब अगर आप यू वी वाली शक्ल इस्तेमाल करते हैं तो आपका यू एक्स था और डी वी की जगह साइन एक्स डी एक्स था, यहाँ से आप वी ले लो, ये डी यू आपका डी एक्स आ गया, क्योंकि राइट हैंड साइड पे आपका वी भी इस्तेमाल होता है ना, अगर डी वी आपका साइन एक्स डी एक्स हो, यहाँ से वी क्या होगा, यानी आप ऐसा फंक्शन बताएं जिसका डिफरेंशियल ये बनता तो आपका माइनस कॉस एक्स बनता है। अब आप उसमें u ये सारी वैल्यूज डाल दें, आपको उधर u और du भी इस्तेमाल होता है और v और d भी इस्तेमाल होते हैं। तो अब आपके पास राइट हैंड साइड पर यहाँ पहले u भी आता है और माइनस और इंटीग्रल के अंदर v और du आता है, ये आपका v आ गया यहाँ पर और ये du की जगह आपका dx आ गया। तो आप u v वाला फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं और f और g वाला भी कर सकते हैं। ये सिर्फ ये है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को उसने खास शक्ल में लिखा है, अगर आप इनमें से कोई भी शक्ल इस्तेमाल न करना चाहो और आप अपना एफएससी वाला जो पुराना कॉन्सेप्ट उस तरह से करना चाहो तो भी कोई मसला नहीं। वो क्या था, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड। आपके पास एक्स साइन एक्स है, आपने सिर्फ ये देखना कि आपने फर्स्ट फंक्शन किसे बनाना है, सेकंड किसे बनाना है। आमतौर पे हम फर्स्ट फंक्शन उसको बनाते हैं जिसका डेरिवेटिव लेने से फंक्शन और सिंपल हो जाए, और सेकंड उसको बनाते हैं जिसका इंटीग्रेट करना आसान हो, जिसका एंटी डेरिवेटिव लेना आसान हो। अब मसलन यहाँ देखो, ये मेरे पास अगर मैं इसको फर्स्ट बनाता हूँ, मिसाल के तौर पर इसको साइन एक्स को मैं सेकंड बनाता हूँ, तो फर्स्ट का डेरिवेटिव लूंगा एक्स तो वन फॉरन आ जाएगा, साइन एक्स का एंटी डेरिवेटिव लेना भी आसान है मेरे लिए। लेकिन अगर मैं कहूँ मैं साइन को फर्स्ट बनाता हूँ और एक्स को मैं सेकंड बनाता हूँ,
अब आप देखो, जब आप फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, साइन वैसे x का इंटीग्रल तो x स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा, लेकिन जब आप साइन का डेरिवेटिव लोगे तो वो साइन का डेरिवेटिव cos x आएगा। अब आपका जो यानी जो इंटीग्रल था वो x से x स्क्वायर लीनियर से क्वाड्रेटिक हो गया और डेरिवेटिव साइन से cos हो गया। अब आप इस चक्कर में पढ़ते रहो, मजीद फिर आपको मजीद एक दफा और इंटीग्रेशन में पार्ट्स फिर करते जाओगे तो ये इंटीग्रल प्रोडक्ट का इंटीग्रल कहीं खत्म नहीं होगा। हम ऐसी स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ अगर पहली स्टेप में हमें प्रोडक्ट की शक्ल दी हुई है, एक दफा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने के बाद इंटीग्रल के अंदर प्रोडक्ट ना वो सिंगल फंक्शन आ जाए ताकि हम उसे डायरेक्टली इंटीग्रेट कर लें। या अगर एक स्टेप में सिंगल नहीं आए तो कम से कम एक या दो स्टेप में आगे जाके फिर सिंगल इंटीग्रल बन जाए, और वो तभी होगा जब आप फर्स्ट फंक्शन उसको ले जिसको डेरिवेटिव लेने से वो उसकी फॉर्म सिंपल होती जाए। जैसे बस अगर यह एक्स स्क्वायर होता, आप उसे एक दफा डेरिवेटिव लेंगे 2x आ जाएगा, एक दफा और लेंगे तो 1 आ जाएगा। एक्स क्यूब हो तो 3 दफा डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। लेकिन साइन है, साइन के डेरिवेटिव लेते रहो, कॉस है, कॉस का लोगे माइनस साइन आएगा, फिर साइन का लोगे कॉस आएगा, तो आप इसमें ऑसिलेट ही करते रहोगे साइन कॉस के दरमियान। इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन बनाने कभी भी अक्लमंदी नहीं होती। इसलिए आमतौर पर हम पॉलिनॉमियल को ये पावर्स हो उनको हम फर्स्ट फंक्शन बनाते हैं ताकि डेरिवेटिव लेने से वो सिंपल होते जाए। बात समझ गए कि हम इसकी चॉइस कैसे लेते हैं। अब आपने log x को इंटीग्रेट करना है, log x dx, तो यहाँ पर जो है आप इसको log x को u कह लो और dx को v कह लो, तो uv की शक्ल में इसे करना आसान है। अगर आप इसको को मैंने प्रोडक्ट रूल से करना है तो फिर इसका तरीका ये होगा कि आपको log x को फर्स्ट फंक्शन कहना पड़ेगा और सेकंड फंक्शन के लिए यहाँ 1 लेना पड़ेगा, फिर आप इसको कर सकते हैं। क्योंकि log x फर्स्ट फंक्शन होगा, इसका डेरिवेटिव 1 ओवर x हो जाए तो log खत्म हो जाएगा, तो x पावर बन जाएगी, जो अगले स्टेप में जाके फिर उसे करना आसान हो जाएगा। तो बहरहाल अगर आपने इस तरह से करना हो f इंटू जी की शक्ल में, ये 1 जो है ये बेसिकली आपका जी प्राइम है, तो जी आपका x हो क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है। एफ जी की शक्ल में कर लें या यू वी की शक्ल में करना है तो इसको u कह लें और इसको डी वी कह लें। तो ये आप पिछली दोनों टेक्निक्स में से किसी भी टेक्निक से आप इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो इस तरह से अब यहाँ पर है मसलन, तो यहाँ आप आसानी से सोच समझ सकते हैं कि आपने फर्स्ट फंक्शन या u किसको लेना है, वो टी स्क्वायर है, क्योंकि ई टी को डेरिवेटिव लो इंटीग्रेट लो उससे फर्क नहीं पड़ता, वो खत्म नहीं, ई टी वैसे ही रहना है। तो इसलिए इसमें बेहतर ये कि टी स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन बनाया जाए ताकि जब हम डेरिवेटिव लेते रहे तो बिल आखिर टी स्क्वायर खत्म हो जाए। 2-3 स्टेप में आपको, अब ये एक साइन एक्स है तो इसमें अब इसमें एक्स तो तब्दील ही नहीं होता, साइन एक्स का एक दफा डायरेक्ट लोग कॉस आएगा, कॉस को लोग फिर माइनस आएगा, ये आपके पास चॉइस कोई नहीं है, मतलब आप जिसको मर्जी चूज करें।